दानापुर। दानापुर बिहार का एक प्रमुख नगर है जो पटना के नज़दीक स्थित है, गंगा के किनारे स्थित है और इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। अच्छी खासी जनसंख्या है हमारे दानापुर, लेकिन हमारा दानापुर बहुत ही कमियों से झेलते हुए बढ़ने का प्रयास कर रहा है। हमारा पटना का नज़दीक जरूर है, पर यहाँ की जो समस्या है, खास करके जल जमाव, बहुत ही बड़ा रूप लेती है। जैसे ही बाढ़ की पानी आती है, बरसात की मौसम, वैसे निचले तबके में पानी का जमावड़ा हो जाता है, पानी सड़ने लगता है और यहाँ का नगर परिषद तो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। पता नहीं वो किस रूप में अपने आप को देखते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी। हमारा दानापुर जो कि कई मायनों में ऐतिहासिक, यहीं पे दानापुर कैंट, मिलिट्री कैंट, लेकिन फिर भी यहाँ पे जल जमाव का समस्या बहुत ही बड़ी है। जैसे ही बाढ़ आती है, कुछ पंचायतें हमारे दानापुर से कट जाती है दियरा की, वहाँ के लोग ऊंचे जगह पे आशियाना ढूंढने लगते हैं। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बेकार हुई है ही नहीं दानापुर में, जिससे घर की संख्या तो बढ़ रही है मगर जल जमाव हर जगह भरा पड़ा है। बहुत बड़ा विकट समस्या है दानापुर में, तो वो है जल जमाव। इसके बाद हमारी दानापुर की समस्या आती है तो वो है सड़क यातायात। सड़क यातायात में दिक्कत ये है कि यहाँ पे गाड़ियों की संख्या अपार हो गई, लेकिन जहाँ के ट्रैफिक ना कोई स्मार्ट यातायात ट्रैफिक नियम है, न चौक चौराहे पे हमारे प्रशासन खड़े रहते हैं, जिससे कि यातायात हर जगह जाम लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। कहीं प्रशासन खड़े हैं कोने में तो खड़े ही हैं, बाकी जैसे तैसे आदमी, क्योंकि प्रशासन इस पे देख रेख करती नहीं है, जैसे तैसे टेम्पू गाड़ी चलते रहते हैं, जाम लगना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे एक स्मार्ट ट्रैफिकिंग की सिस्टम होगी और जगह जगह हमारा प्रशासन अगर तैनात रहे तो इससे बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। ट्रैफिक की समस्या भी यहाँ भी हमारा एक बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य सेवाओं की हमारी कमी है, क्योंकि ये पटना के नज़दीक होते हुए भी हमारा जो दानापुर अनुमंडल हॉस्पिटल है उसमें सीमित संसाधन, सीमित औजार और ये सीमित मशीनों के होने के कारण यहाँ के कौशल डॉक्टर नहीं रहते हैं, बस काम चलाऊ डॉक्टर। हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुरंत पटना की ओर देखना पड़ता है, जहाँ कुछ बीमारी पटना की ओर दौड़ लगाना पड़ता है, जबकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हुए भी संसाधनों की कमी। अगर सरकार चाहे तो पटना के भार को बहुत हद तक कम किया जा सकता है दानापुर में, अगर उचित स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे ला के मशीनरी ठीक कर दिया जाए तो यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा को बहुत हद तक सही किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे सरकारी स्कूल में, आप जान ही रहे हैं बिहार की स्थिति, वैसी हमारी दानापुर में है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाँ, प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं लेकिन वे बहुत महंगे होते हैं, जिससे कि यहाँ के गरीब बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस स्कूलों से कोई लेना देना नहीं। कई बच्चे चाहते स्वयंसेवी सहायता समूह या NGO है, वो कई जगह पढ़ाते भी हैं, कई जगह लोगों को प्रयास करते हैं जोड़ने का, क्योंकि उनके प्रयास से ही कुछ हद तक बच्चे स्कूल जुड़ पाए, वरना सरकारी जो पहल होती है ना, वो सिर्फ ड्यूटी के नाम। ये स्वयं सहायता समूह और NGO के तहत ही दानापुर में कुछ परिणाम अभी निकल रहे हैं, वरना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे सरकारी स्कूल में मिलना अभी के अवधि में तो संभव नहीं है। वही प्राइवेट स्कूल जो पैसे का दोहन कर रही है और जिसमें कि मध्यम और अमीर लोग ही पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चों तो वही गुणवत्तापूर्ण का इंतजार ही कर रहे हैं अपने सरकारी स्कूल। ये है हमारे दानापुर का शिक्षा व्यवस्था। स्वच्छता की बात कर ली जाए, जगह जगह अंबार पड़े हुए हैं हमारे दानापुर, कचरा बिखरा पड़ा है। फिर वही नगर परिषद की देख और कमी, पता नहीं वो किस मौज में अपने आप को ढाले रहते हैं अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि।
कचरा है तो रहने दो। कभी कभी वो अपने गाड़ी को भेजते हैं, जागरूक भी नहीं करते हैं, डब्बा यहाँ डालो गीला, ये कभी जागरूक नहीं करते हैं। कभी कभी आपको हल्ला हंगामा किए तो कुछ दिन मशीन गाड़ी आएगी, छिड़काव, उसके बाद फिर इस पे तो हमेशा एक जांच होनी चाहिए हमारे नगर परिषद पर, करता क्या है, घोर अभाव है नगर परिषद में। आखिर यहाँ के अधिकारी क्या करते रहते, कैसे देखते हैं, ना ड्रेनेज सिस्टम सही कर पाते हैं, ना स्वच्छता की ओर ध्यान दे पाते हैं, करते क्या होगा। सिर्फ जब मर्जी गाड़ी निकाले, घूम लिए, जस के देख लिए, फिर जस के तस प्रॉब्लम वहीं के वहीं रह जाती। बिजली कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन पानी की व्यवस्था की किल्लत हो जाती है, खासकर उन गरीब के लिए जो घर बने हुए हैं वहाँ पर। इन सब समस्याओं के बावजूद भी हमारा ताना एक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो हर जगह हर वे में एक मायने रखता है। क्योंकि पटना का नज़दीक है, हर कोई यहाँ तरक्की तो ये घर तो बना ले रहा है, लेकिन इन जूझते हुए समस्याओं को देखते हुए लगता है घर बनाने के बाद कि आखिर घर बना कर हम पटना में रह रहे हैं या फिर कोसों दूर। तो ये सोचने समझने वाली बात, और खासकर ये नगर परिषद जो है ना, इसके खिलाफ लोगों को आवाज़ अक्सर उठानी होगी, नहीं तो ये अपने आप में मगन रहते हैं। और आप बखूबी समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, आप जो समझ रहे हैं वही बात करते हैं। क्यों मगन रहते हैं आप सोचिए, लोगों को आवाज़ उठानी होगी नगर परिषद में, और इसके अलावा हमें सामंजस्य बैठानी होगी प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन और स्वयं सहायता समूह और NGO और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ से ही इस पर हम लोग कुछ अमल करके अपने दानापुर को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अच्छी जगह बना सकते हैं। नहीं तो जैसे चला आ रहा है वैसे एक सामंजस्य बैठाना होगा सरकार और सोशल एक्टिविस्ट को, और साथ में अन्य सामाजिक लोगों को, ताकि हमारा दानापुर विकसित हो, जिससे हम कह सके कि हम गर्व से कह सके हाँ यही हमारा दानापुर, यहीं पे हम निवास करते हैं। हमारा दानापुर एक महान शहर है जिसमें हम निवास करते हैं। पटना के नज़दीक होते हुए भी हम लोग अपने विकसित अभाव में हैं, तो ये है प्रशासनिक और सामाजिक लोगों की कुछ तो कमियां रही हों। इसका आइए मिलकर हम प्रयास करते हैं और दानापुर को एक समृद्ध नगर बनाते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय पटेल, धन्यवाद। फिर आएंगे, एक नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, नई ब्लॉक निगम और सामाजिक, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई जगह को एक्सप्लोर करें, नए सामाजिक मुद्दों को आपके सामने लाएं, ताकि हम जान सकें और एक प्रयास कर सकें, सामूहिक प्रयास, जिससे अपने नगर का विकास कर सकें मिलकर।